वेलकम बैक टू माय चैनल शॉर्ट ट्रेड। और आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करूंगा सब्सक्राइब ज़रूर से कर लीजिएगा, क्योंकि इस तरह की इन्फॉर्मेशन आपको इस चैनल पर डेली बेसिस पर मिलती रहती है। देखो, वैसे तो आप जो भी कमेंट करते हैं मैं कोशिश करता हूं उन स्टॉक्स की वीडियोस आपके लिए मैं बनाऊं, और आज का जो स्टॉक है उसके बारे में भी कमेंट आया, और प्लस इस स्टॉक में फाइनली भाई तेज़ी देखने को मिल रही है। लेकिन कितनी तेज़ी क्यों है, कब तक रहेगी, क्या अब स्टॉक में गिरावट का सिलसिला ख़त्म, बहुत सारे क्वेश्चंस जो आज की इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं। कमेंट करके बताना अगर आपके पास स्टॉक है। लेकिन अगर इसमें आप एंट्री लेने का प्लान कर रहे हो ना, पहले ही बता रहा हूँ बहुत रिस्की स्टॉक है, एक बार अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से सलाह ज़रूर ले लेना, उसके बाद डिसीज़न लेना आपको इस स्टॉक में क्या करना चाहिए। और बाकी आपको नहीं कुछ समझ आ रहा है, कोई डाउट रहता है, कोई क्वेश्चन रहता है तो कमेंट कीजिएगा, मैं डेफिनेटली आपको रिप्लाई करके आंसर देने की पूरी कोशिश करूंगा। अब सबसे पहले कमेंट करके बताना अगर आपके पास स्टॉक है जिसका नाम है EKI एनर्जी। देखो, अपर सर्किट तो लगा है, लेकिन कितना, ये है 0.05% का, सिर्फ 5 पैसे की तेज़ी है ये। मतलब ये कोई 5% का अपर सर्किट नहीं है। देख लो यहाँ पर, बहुत से लोग सोचते हैं कि जब स्टॉक में एक बड़ी गिरावट हो जाती है उसके बाद उस स्टॉक में अपर सर्किट लगने स्टार्ट होते हैं, तो स्टॉक अब अपर सर्किट लगा के भाई पैसा 2 गुना 3 गुना 4 गुना 5 गुना कर देगा। और ऐसे में रिटेल इन्वेस्टर ना सबसे ज़्यादा नुकसान करते हैं। इस स्टॉक में भी कुछ ऐसी कंडीशन हो सकती है। देखेगा अभी इसकी परफॉर्मेंस, 6 महीना 70% गिरावट है ये, 1 साल 74% की गिरावट, और अगर आप हाई से कंपेयर करोगे तो लगभग 75% के समथिंग की गिरावट है। और पिछले 5 साल में स्टॉक ने 124% का पॉजिटिव रिटर्न दिया। और भाई ज़रा आप हाई से देख लो, ये कितना गिरा है स्टॉक, 97%। मतलब 1 लाख रुपए अगर किसी ने इस स्टॉक में हाई पर लगाया होगा, आज की डेट में वो सिर्फ 3000 रुपये बचा होगा। देख रहे हो आप। और एक बात बिल्कुल सही है भाई, अगर ये स्टॉक इतना 97% गिर चुका है तो अब और क्या ही गिरेगा। देखो, ऐसा तो है नहीं, अगर कोई स्टॉक 97% गिर सकता है तो वो 99.99% भी गिर सकता है, इसमें कोई दोहराई नहीं है। हाँ, ये बात एक अलग है, अगर उस कंपनी में फ्यूचर के हिसाब से हमको पोटेंशियल नज़र आ रहा है तो एक अपॉर्चुनिटी बनती है। क्योंकि ये स्टॉक काफ़ी टाइम से अगर आप देखोगे तो यहाँ पर 2023 में 400 रुपये का था, उसके बाद धीरे 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 करते 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 फाइनली 100 रुपये की रेंज में आ चुका है। अब ये स्टॉक जो भाई 3000 रुपये के ऊपर ट्रेड कर रहा था 3100 रुपये का, आज की डेट में 100 रुपये पर आ गया है। तो ये मत सोचना कि 100 से नीचे नहीं जा सकता भाई, ये स्टॉक 1 रुपये पर भी आ सकता है। मैं डिमोटिवेट नहीं कर रहा हूँ, और ऐसा नहीं कि 1 रुपये तक आएगा, मैं सिर्फ एक बात बता रहा हूँ। जो भाई 3100 रुपये से 100 रुपये की रेंज आ गया, 91 रुपये पर आ गया, वो 1 रुपये पर भी आ सकता है। इस हिसाब से सोच समझ के अब आगे आपको फैसला लेना है। इस स्टॉक में आपको एंट्री लेनी है, होल्ड करना है, एवरेज करना है, एग्जिट करना है। लेकिन क्या इस स्टॉक में कोई पोटेंशियल है, क्या कोई ग्रोथ के चांसेस हैं? अब इस स्टॉक में क्या क्या हुआ था, कैसे सब प्रॉब्लम्स हुई थी, ये सब चीज़ें मैं पहले वीडियोस में डिस्कस कर चुका हूँ, उसके बारे में डिस्कस नहीं करूँगा। अब आगे क्या करना चाहिए उसके बारे में डिस्कस करूँगा। आप चाहे तो खुद भी इसके बारे में सर्च करेंगे तो बहुत सारी चीज़ें आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगी इस स्टॉक से रिलेटेड। तो सबसे पहले तो मैंने इसके बारे में आपको बताया कि EKI एनर्जी क्या काम करती है, क्या नहीं करती है। 251 करोड़ का इसका मार्केट कैप, हालत देख रहे हो आप इसकी क्या है, 97% स्टॉक टूट चुका, और डिविडेंड यील्ड इसका 2.20% है। एक बार ज़रा इसका क्वार्टरली रिजल्ट देखो, यहाँ पर प्रॉफिट मेकिंग कंपनी है भाई, लॉस मेकिंग नहीं है। मतलब समझ रहे हो आप यहाँ पर। हाँ, पीछे बीच में इसमें कई क्वार्टर, 4 क्वार्टर 5 क्वार्टर में प्रॉब्लम रही है, और यही चीज़ें हुई थी जिसकी वजह से इस स्टॉक में इतनी बड़ी गिरावट देखने को मिली है, बैलेंस शीट में गड़बड़ थी। लेकिन अब जो अगर आप लेटेस्ट देखोगे तो कंपनी प्रॉफिट मेकिंग है। और सबसे पहला रूल है किसी भी कंपनी का, अगर कंपनी खुद कमा रही है, यानी कि खुद कंपनी प्रॉफिट बना रही है, तो पूरे चांसेस हैं वो कंपनी आपको भी प्रॉफिट बना के देगी। इसका मतलब ये नहीं कि आपको 1 महीने में 2 महीने में देगी, चाहे वो 2 साल में दे, चाहे 4 साल में, चाहे 10 साल में। लेकिन अगर कंपनी खुद कमा रही है तो वो आपको कमा कर देगी। लॉन्ग टर्म के पर्पज से मैं बात कर रहा हूँ, और इस स्टॉक में तो स्पेशली अभी मैं आपको टेक्निकल दिखाऊंगा मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ। तो कंपनी डिविडेंड देती है ज़बरदस्त अपने शेयर होल्डर्स को। अगर आपको नहीं पता है डिविडेंड क्या होता है, ये डिविडेंड यील्ड है, कंपनी का एक प्रॉफिट का एक हिस्सा जो अपने शेयर होल्डर्स को डायरेक्ट उसके बैंक अकाउंट में देती है। कैसे कैलकुलेट किया जाता है, क्या होता है प्रोसेस, अगर आपको नहीं पता है तो मैंने इसके बारे में ऑलरेडी वीडियो बना रखी है। प्लेलिस्ट में आप जाएंगे तो आपको यहाँ पर नजर आएगी स्टॉक मार्केट बेसिक वाली प्लेलिस्ट, इसमें मैंने
डिविडेंड और डिविडेंड यील्ड कैसे कैलकुलेट होता है, क्या फ़ायदा होता है, सब कुछ मैंने वीडियो बना रखी है, आप जाकर देख सकते हैं। अभी फ़िलहाल के लिए वापस से स्टॉक की तरफ चलते हैं। 251 करोड़, बहुत छोटी सी कंपनी, मतलब आप समझो बहुत ही छोटी कंपनी। ROC नेगेटिव, ये पहले पॉजिटिव हुआ करता था, ROE नेगेटिव, फेस वैल्यू 10, इसको तो भूल जाओ भी, आप आने वाले टाइम में क्या होगा क्या नहीं होगा। प्रोज एंड कॉन्स में काफ़ी सारे कॉन्स हैं, कुछ प्रोज भी हैं, ऐसी बात नहीं, जैसे कंपनी इज़ ऑलमोस्ट डेट फ्री, ये बहुत अच्छी बात है। छोटी कंपनीज़ जो स्मॉल कैप या माइक्रो कैप होती हैं, अगर वो डेट फ्री हों या फिर ऑलमोस्ट उनका डेट बहुत कम हो, तो ये एक बहुत पॉजिटिव साइन होता है किसी भी कंपनी के लिए। तो यहाँ पर कंपनी अब फिलहाल जो है, अभी भी ओवरऑल देखेंगे तो लॉस मेकिंग है, बट पिछले 3 क्वार्टर से कंटिन्यू प्रॉफिट है और अभी उम्मीद है आने वाले टाइम में प्रॉफिट बढ़ेगा। तो ये जो आपको यहाँ पर लॉस नज़र आ रहा है पिछले 2 फाइनेंशियल ईयर से, ये प्रॉफिट में कन्वर्ट हो जाएगा। आप इवन लास्ट ईयर के कंपैरिजन में देखेंगे, मार्च 2024 में 129 करोड़ का नेट लॉस था, जो अभी 23 करोड़ के नेट लॉस है। मतलब यहाँ पर इन्होंने लॉस को बहुत ज़्यादा कम किया है। -46.94 अर्निंग पर शेयर था, जो भी -7.36 अभी भी नेगेटिव है, लेकिन इंप्रूवमेंट इन्होंने बहुत अच्छा किया है। और इस हिसाब से ऐसा लगता है कि शायद अगले फाइनेंशियल ईयर तक ये कंपनी प्रॉफिट मेकिंग बन जाएगी पूरी तरीके से, अगर ऐसा ही चलता रहा तो। अगर नहीं चला तो बात दूसरी है, ठीक है। तो ये पॉजिटिव बात है यहाँ पर। इवन सेल्स ग्रोथ देखेंगे आप, प्रॉफिट ग्रोथ, स्टॉक प्राइस की तो चलो है ही ख़राब, 97% टूट चुका है, आप समझ ही सकते हो। रिटर्न ऑन इक्विटी भी इसकी नेगेटिव है, लेकिन प्रॉफिट ग्रोथ और सेल्स ग्रोथ अच्छी है। अब देखो यहाँ पर कंपनी के ऊपर सिर्फ 4 करोड़ की बोरोविंग्स, 251 करोड़ की कंपनी, 4 करोड़ का डेट, पूरी तरीके से कंपनी के कंट्रोल में, ऑलमोस्ट डेट फ्री की कैटेगरी में है। और इसके रिजर्व्स भी 350 करोड़ और 125 करोड़ के फिक्स एसेट। अगर आने वाले टाइम में इसके फिक्स एसेट बढ़ते हैं, इसके रिजर्व्स भी बढ़ते हैं, तो ये बहुत अच्छी बात है। और अगर ये अपने डेट को भी मेंटेन रखे, इतना ही कम ही रखे या फिर पूरी तरीके से कंट्रोल में रखे, तो इससे तो अच्छी बात कुछ है ही नहीं। तो अभी तक तो बैलेंस शीट ठीक है। अब मैं आपको ये चीज़ बता रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे लोग, ऐसा लगता है उनको कि स्टॉक 97% टूट गया है, ये ज़ीरो हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगी ये कंपनी। तो भाई देखो, ऐसा नहीं है, कोई कंपनी इतनी आसानी से भी ख़त्म नहीं होती है। बहुत सारी कंपनीज़ होती हैं जो बैंकक्रप्ट हो जाती हैं, बर्बाद हो जाती हैं, ख़त्म हो जाती हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि कोई भी कंपनी इतनी आसानी से ख़त्म हो जाएगी। एक आप खुद इमेजिन करके देखिएगा, आप एक कंपनी ओपन करते हैं, आपने 10 साल कंपनी चलाई, 11वें साल, 12वें साल, 13वें साल, 14वां, 15वें साल उस कंपनी में प्रॉब्लम आई, बैंकक्रप्ट हो गई, क्या आप अपनी 10 साल की मेहनत की उस कंपनी को ऐसे ही जाने दोगे? आप कुछ ना कुछ हाथ पैर मारोगे, कुछ भी करोगे, लेकिन कोशिश करोगे कि अपनी कंपनी को बचा लो। तो भाई ऐसे ही ये भी तो है ना, जिनकी कंपनीज़ हैं, ये भी तो हाथ पैर मारेंगे, कुछ भी करेंगे, कोशिश करेंगे अपनी कंपनीज़ को बचाने के लिए। और ज़्यादातर जो ऑनर होते हैं, चेयरमैन होते हैं, वो अपनी कंपनीज़ को बचा लेते हैं। बहुत कम केसेस में कंपनीज़ ख़त्म होती हैं। आप देखिएगा, खुद देखिएगा, आप स्टॉक मार्केट की पिछले 10 साल की हिस्ट्री देखिएगा, नई लिस्टेड कंपनी कितनी है जो मार्केट में लिस्ट हुई हैं, और पिछले 10 साल में कितनी ऐसी कंपनी है जो ख़त्म हो गई हैं पूरी तरीके से। कंपैरिजन कर लेना आप, बहुत कम कंपनीज होती हैं। तो ऐसे इतनी आसानी से तो भाई ऑनर भी नहीं जाने देगा। हाँ, वो एक बात अलग है, वैल्यूएशन बहुत ज़्यादा गिर गई और बहुत नुकसान हो गया, लेकिन ख़त्म नहीं हुई। ख़त्म होने के लिए वो नहीं होने देते हैं, पूरी कोशिश करते हैं उसको बचाने की। अब वहीं पर आप यहाँ पर देखेंगे तो शेयर होल्डिंग पैटर्न, 70% प्रमोटर्स की होल्डिंग लास्ट क्वार्टर में थोड़ी सी कम की है। FI ना के बराबर, DI भी ऑलमोस्ट ना के बराबर, जो पहले 5-5% के समथिंग हुआ करते थे, यहाँ पर ज़ीरो है। मतलब FI DI ने पूरी तरीके से यहाँ पर स्टेक सेल किया है और इस स्टॉक से एग्जिट हो गए। बाकी का 29% किसके पास है? पब्लिक के पास है। देखो, शेयर होल्डिंग पैटर्न भी ठीक है, अच्छा ही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और थोड़ा थोड़ा यहाँ पर अगर प्रमोटर्स इस तरीके से अपनी हिस्सेदारी घटाते हैं तो थोड़ा चिंता का विषय है, बट ये अभी घटाइए, हो सकता है आने वाले टाइम में ना घटाएं, किसी रीज़न की वजह से ही घटाया होगा, वो कंपनी वाले जाने। तो यहाँ पर इन सब चीज़ों को देखने के बाद इनके फाइनेंशियल, और कंपनी किस सेगमेंट में काम करती है? कार्बन क्रेडिट में। कार्बन क्रेडिट का फ्यूचर काफ़ी अच्छा है और इकलौती कंपनी है ये, मार्केट शेयर लिए बैठी है जो सबसे ज़्यादा। उसके हिसाब से देखो, इस कंपनी में फ्यूचर के हिसाब से दम है, लेकिन अगर आप अभी की कंडीशन देखोगे तो अभी भी सुधरती हुई नज़र नहीं आ रही है। क्योंकि मैंने आपको बताया ना भाई, आप इसको पूरी तरीके से एक प्रॉफिट मेकिंग बनने दो। अभी ये पूरी तरीके से प्रॉफिट मेकिंग नहीं बनी है। यहाँ पर आप देखो, है ना, इस फाइनेंशियल ईयर में, नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में उम्मीद है प्रॉफिट मेकिंग बन जाएगी, तो जब आप ज़्यादा फोकस कर सकते हो। अभी फिलहाल के लिए पूरी तरीके से प्रॉफिट मेकिंग नहीं, तो इसमें रिस्क रहेगा। मे भी शायद इसमें एक्सपर्ट्स वगैरह का ओपिनियन तो आपको देखने को ना मिले। मनी कंट्रोल की वेबसाइट पर अगर हम देखते हैं तो एक्सपर्ट्स का ओपिनियन नहीं है, बट वहीं पर अगर हम यहाँ पर पब्लिक का ओपिनियन देखें तो 100% होल्ड देखने को मिल रहा है। अब लॉन्ग टर्म के हिसाब से तो ठीक है, थोड़ा बहुत आप चाहें तो होल्ड करके चल सकते हैं।
टेक्निकली वैसे तो देखो ये स्टॉक टेक्निकली काम करता नहीं है। क्यों? ज़रा मैं इसको जूम आउट करता हूँ, आप खुद देख लीजिएगा। मैं थोड़ा सा और जूम आउट करता हूँ। अब ये कंडीशन देखिएगा इसकी, क्यों टेक्निकली हम इस पर फोकस नहीं करते हैं। क्या हालत है स्टॉक की, चार्ट देखो आप यहाँ पर। स्टॉक यहीं से ऑलमोस्ट यहीं से भागा था, कहाँ तक गया? 3,3132 रुपये तक, और उसके बाद स्टॉक वापस से इसी लेवल के आसपास आ गया। हाँ ये बात है कि देखो स्टॉक जिस लेवल पर अभी है उससे बहुत ज़्यादा नीचे तो नहीं जाना चाहिए। मतलब इस लेवल से अभी जा सकता है नीचे, जैसे अभी यहाँ से भी 50 रुपये तक भी आ जाएगा एक बार को, तो इतना ही आएगा, इससे ज़्यादा तो मेरे हिसाब से नहीं आना चाहिए। पर देखो मार्केट है, गारंटी की चीज़ की है नहीं। अब अगर आप फिर भी इन सब चीज़ों को देखने के बाद आपको लगता है कि नहीं भाई मेरे को इस स्टॉक में लगता है कि अब ये इतना गिर चुका है, अब यहाँ से स्टॉक ऊपर ही जाएगा। पहली बात तो देखो ये स्टॉक एक रेंज में चलेगा, और ये रेंज काफ़ी लंबी चलने वाली है, कई महीनों की, हो सकता है सालों की चले। तो पहली बात, शॉर्ट टर्म मिड टर्म के चक्कर में आपको इसमें पड़ना नहीं है, वरना आप बहुत बुरे फंस जाओगे। चाहे इसमें अपर सर्किट लगे या ना लगे, तेज़ी आए या ना आए, आपको शॉर्ट टर्म और मिड टर्म के चक्कर में इस स्टॉक में पड़ना नहीं है, वरना फंस जाओगे। पहली क्लियर बात आपको बता रहा हूँ मैं। अगर आप लॉन्ग टर्म जाना ही चाहते हैं तब भी आपको एक बहुत लिमिटेड अमाउंट, 10-20 स्टॉक 30 स्टॉक जितनी आपकी कैपेसिटी है रिस्क की, उतना आप इसमें स्टॉक ले करके कम से कम अगले 5 से 10 साल का व्यू रखते हो तो इस स्टॉक में एंट्री लेने का प्लान करना, अदरवाइज मत करना। और ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, हो सकता है मैं गलत हूँ, इसलिए मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला बहुत रिस्की स्टॉक है। अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से पहले सलाह लेना, उसके बाद डिसीजन लेना अपना। कुछ भी डाउट, कुछ भी क्वेश्चन नहीं समझ आ रहा है, कमेंट करो। कोई ओपिनियन है तो भी कमेंट करो, आपको डेफिनेटली रिप्लाई मिलेगा। पर मेरा पर्सनल ओपिनियन यही है, अगले 5-10 साल का व्यू है तो आप इसमें 10, 20, 30 जितनी कैपेसिटी है स्टॉक लेके होल्ड करो। फ्यूचर में 1 साल 2 साल बाद जब हमें लगेगा कि ये अब इम्प्रूव हो रहा है, स्टॉक का प्राइस भी बढ़ रहा है, सब कुछ अच्छा चल रहा है, तब इसमें आप क्वांटिटी को ऐड ऑन कर सकते हैं। बट अभी आप इसमें पैसा लगाओगे, बहुत ज़्यादा क्वांटिटी ऐड करोगे, फंस जाओगे। आपको क्या लगता है अगर आपने हाई लेवल पर बाई कर रखा है कि ये 97% गिर चुका है, 97% ही रिकवर करेगा? कर देगा, लेकिन क्या मालूम 10 साल लगे या 15 साल। इतना पेशेंस है तो बने रहो। अदरवाइज़ मार्केट में इतने सारे स्टॉक्स हैं जो आपने यहाँ पे लॉस किया, आप वहाँ पे रिकवर कर सकते हो। कोई क्वेश्चन, कोई डाउट है कमेंट करना, और उस तरह की डेली अपडेट के लिए शॉर्ट ट्रेड को सब्सक्राइब भी ज़रूर से कर लेना। तो चलिए मिलते हैं फिर से इसी तरीके एक और ज़बरदस्त जानकारी के साथ। जय हिंद।